नया टॉपिक पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि मुझे पी टाइप का सेमीकंडक्टर भी पता है कि क्या होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, और एन टाइप सेमीकंडक्टर का भी इंटरनल स्ट्रक्चर मुझे पता है। तो अब मेरा जो सब बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, इसके डेफिनेशन को अभी मैं छोड़ रहा हूँ कि क्या डेफिनेशन हम यहाँ लिखेंगे, पहले हम उसकी देखेंगे कि करता क्या क्या है और कैसे काम करता है, उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में ये है पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल की एक एक लेयर को आपस में जोड़ दो आप, तो ठीक है जोड़ते हैं। ये पी टाइप का मटेरियल है, ये एन टाइप का मटेरियल है, ये दोनों मटेरियल की एक एक लेयर को मैंने आपस में जोड़ दिया है। पी टाइप के मटेरियल में क्या होता है, गैलियम मिलाते हैं, गैलियम के पास एक्स्ट्रा होल होता है जो किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसके पास एक होल है, गैलियम के पास एक एक्स्ट्रा होल है, इस गैलियम के पास एक एक्स्ट्रा होल है। इसी प्रकार से सारे गैलियम के एटॉम के पास एक एक्स्ट्रा होल रहेगा, क्योंकि जितनी हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे सबके पास एक एक होल रहेगा, और एक दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं माइनॉरिटी में। ठीक है, अब हम एन टाइप बनाते हैं। एन टाइप कब बना था, जब हमने आर्सेनिक को मिलाया था, जब हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाया था, तब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया था। तो पेंटा एक इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक डोनेट कर देता है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये उस आर्सेनिक का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये पी टाइप का मटेरियल है, एन टाइप का मटेरियल है। इसका जो ये जो टर्मिनल है, पी टाइप से जो एक टर्मिनल निकलता है उसको एनोड बोला जाता है, और जो एन टाइप मटेरियल से जो कनेक्शन निकलता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है पीएन जंक्शन डायोड का, ये हो गया स्ट्रक्चर पीएन जंक्शन डायोड का, और इसका जो सिंबल होता है वो तो आपको पता ही होगा। वैसे ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, ये पी टाइप की लेयर को एक्सप्रेस कर रहा है, और ये जो लाइन है ये एन टाइप की लेयर को एक्सप्रेस कर रही है। ये इस साइड एनोड है, इस साइड कैथोड है। ठीक है, अब देखो ये तीन तरीके से वर्क करता है। कैसे तीन तरीके से वर्क करता है, वर्किंग मोड, फर्स्ट व्हेन नो सप्लाई गिवन, व्हेन नो सप्लाई गिवन, जब कोई सप्लाई नहीं देंगे तब कैसे काम कर रहा है। सेकेंड फॉरवर्ड बायसिंग मोड, फॉरवर्ड बायसिंग मोड। थर्ड रिवर्स बायसिंग मोड। वैसे मेनली तो दो ही, अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको तो यही बोलना है कि ये दो मोड में वर्क करते हैं। बस मैं पढ़ाता हूँ तो मैं तीन मोड लिखा देता हूँ कि एक जब हम सप्लाई नहीं देते तब, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको यही बोलना है कि ये दो मोड में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायसिंग मोड, रिवर्स बायसिंग मोड। और एग्जाम में भी दो ही लिखना, ये दो मोड में वर्क करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन नो सप्लाई इज गिवन, फर्स्ट व्हेन नो सप्लाई गिवन, जब कोई सप्लाई नहीं दी तब क्या हो रहा है। ठीक है, व्हेन नो सप्लाई गिवन, जब कोई सप्लाई नहीं देंगे तब क्या हो रहा है, कोई सप्लाई नहीं दी मैंने इसे, तब क्या होगा। ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, इस जंक्शन के पास क्या है, ये जो होल और इलेक्ट्रॉन है, ये होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे से मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ये एक दूसरे से मिले, न्यूट्रलाइज हो गए, फिनिश। ये फिनिश हो गए एक दूसरे से मिलके, ये फिनिश हो गए। जब ये एक दूसरे से मिलके फिनिश हो गए, उस कंडीशन में देखो आप क्या हो रहा है, इतने जोन में ना तो कोई होल है ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है। अब केवल यहाँ देखो, यहाँ इतने जोन में, इतने जोन में, इतने जोन में ना तो कोई होल है ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस लेयर को बोला जाता है डिप्लेशन लेयर। इस लेयर को बोला जाता है डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। जितने जोन से होल और इलेक्ट्रॉन फिनिश हो जाते हैं उतने जोन को बोला जाता है डिप्लेशन लेयर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इतने जोन में, इतने जोन में माइनस 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 चार्ज है, तो ये बैटरी के माइनस टर्मिनल की तरह बिहेव करने लगता है इतना जोन। यहाँ देखो क्या हो रहा है, इतने जोन में, तो ऐसा नहीं लिखते इसको, ऐसा लिखते हैं, इतना जोन बैटरी के माइनस टर्मिनल की तरह बिहेव करने लगता है। और यहाँ देखो इतने जोन में प्लस प्लस प्लस, ओनली प्लस है, तो ये बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरह बिहेव करता है, ये बैटरी के माइनस टर्मिनल की तरह बिहेव करता है, इसलिए यहाँ एक वोल्टेज अप्लाई हो जाता है।
जहाँ एक वोल्टेज अपेयर हो जाता है, जो कि अगर मैं सिलिकॉन मटेरियल का यूज कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट रहती है, और यदि मैं जर्मेनियम मटेरियल का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है। 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो डिप्लेशन लेयर के ऊपर जो वोल्टेज रहता है वो 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए रहता है, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए रहता है, और इस डिप्लेशन लेयर पे जो वोल्टेज होता है उसी को थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज, कुछ लोग नी वोल्टेज भी बोलते हैं, या फिर कट इन वोल्टेज भी बोला जाता है। कुछ लोग इसे बैरियर वोल्टेज भी कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल। इस बैरियर को पार करेंगे तब करंट फ्लो होगा, बैरियर पोटेंशियल, इतने नाम है इसके। ठीक है, तो ये हुई डिप्लेशन लेयर। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज डिप्लेशन लेयर, तो आपको बताना है कि जिस जोन से सारे चार्ज कैरियर फिनिश हो जाते हैं उस जोन को डिप्लेशन लेयर कहते हैं। और डिप्लेशन लेयर के ऊपर जो वोल्टेज अपेयर होता है उसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। तो ये नो सप्लाई गिवन की कंडीशन में ऐसा होता है पीएन जंक्शन डायोड में। ठीक है, ये केस हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में क्या हो रहा है। सेकेंड, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। इस फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में क्या होता है, बैटरी को इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, ये बैटरी और ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल, और बैटरी के प्लस टर्मिनल से पीएन जंक्शन डायोड के पी टर्मिनल को कनेक्ट किया जाता है फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में, और इस माइनस टर्मिनल को पीएन जंक्शन डायोड के एन टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में पी टाइप प्लस से कनेक्ट होता है, एन टाइप माइनस से कनेक्ट होता है। तो अब क्या हो रहा है देखते हैं, जरा आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ऐसा करने से क्या हुआ। तो बस फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में इतना तो है कि बैटरी के प्लस टर्मिनल को पी टाइप मटेरियल से कनेक्ट कर देते हैं और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के माइनस टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है देखते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। ये प्लस, अब ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस बैटरी के माइनस टर्मिनल है। अगर सपोज करें कि ये 0.7 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ कितना वोल्टेज आ गया, इसका मतलब -0.7 वोल्ट, ये -0.7 वोल्ट, और ये बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ कितना वोल्टेज आ गया, +0.7 वोल्ट। अब ये प्लस यहाँ पर है, ये प्लस क्या करेगा, प्लस इस होल को रिपल करेगा, इस पीएन जंक्शन डायोड का जो होल है उसको रिपल करेगा। ये इसने रिपल किया है, इसने यहाँ रिपल किया, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के जो इलेक्ट्रॉन है इस प्लस की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो हम होल पे कंसंट्रेट करते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर पे कंसंट्रेट करते हैं, क्या हो रहा है। अब हो क्या रहा है, ये होल अभी क्या कर रहा हूं मैं, एक बात और देखो, ये जो बैटरी का वोल्टेज है ये सडनली नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, ये बैटरी का वोल्टेज है, अभी ये 0 वोल्ट पर है, यहाँ पर ऑलरेडी कितना है, -0.7 वोल्ट। अभी ये सपोज करते हैं कि ये भी 0.7 वोल्ट पे है, अभी ये भी 0.7 वोल्ट पे बैटरी का वोल्टेज, मैंने इसको इतना वेरी किया कि इसका वोल्टेज 0.7 वोल्ट हो गया। तो अभी ये होल को कितने कितने फोर्स से रिपल कर रहे हैं, 0.7 वोल्ट के फोर्स से रिपल कर रहे हैं। देखो हो क्या रहा है, ये होल है, ये जो यहाँ पर देखो, यहाँ -0.7 वोल्ट है और इस साइड +0.7 वोल्ट है। तो ये माइनस तो बोलेगा कि मेरे पास आ जाओ, ये माइनस साइन तो इस होल को बोलेगा कि मेरे पास आ जाओ, क्योंकि इसके पास 0.7 वोल्ट है। लेकिन जैसे ही वो 0.7 वोल्ट को अंदर लाने की कोशिश करेगा इस जोन में, वैसे ही ये जो डिप्लेशन, ये जो +0.7 वोल्ट है, ये तो बोलेगा कि अभी नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझसे लड़ सको। क्यों 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 नहीं लड़ सकता, क्योंकि इस बैटरी के पास भी 0.7 वोल्ट का वोल्टेज है, +0.7 वोल्ट का, और ये बैटरी भी +0.7 वोल्ट का वोल्टेज दे रही है फिलहाल। तो दोनों की पावर तो इक्वल होगी ना, कैसे लड़ पाएगा, ये बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा। ये माइनस साइन तो चाहता है कि ये अंदर आ जाए, लेकिन ये प्लस साइन, ये भी 0.7 वोल्ट के वोल्टेज पर है। तो ये प्लस, ये देखो ये हाँ प्लस
0.7 वोल्ट से ये होल को रिपल करेगा अंदर की ओर कि जाओ, और ये माइनस बोलेगा कि आ जाओ, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो माइनस का जो है ये बोलेगा ठीक है तुम मेरे रीजन में आ सकते हो। लेकिन ये जो इसके जस्ट साइड में जो इमोबाइल इनायन बना है, ये भी तो 0.7 वोल्ट की वोल्टेज पर है। तो जब ये 0.7 वोल्ट की वोल्टेज पर है तो ये बोलेगा कि नहीं, तुम अभी मेरे मेरे यहाँ नहीं आ सकते, इस जोन में नहीं आ सकते, क्योंकि इसके पास भी 0.7 का वोल्टेज है और इसके पास भी 0.7 का वोल्टेज है। तो दोनों में इक्वल फोर्स है। ये 0.7 वोल्ट के फोर्स से इसको रिपल करेगा और ये इस साइड 0.7 वोल्ट के इससे रिपल करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होगा फिर देखो, अगर इसका वोल्टेज में बढ़ा के 0.8 वोल्ट कर दूं तो अब तो इसका फोर्स अब ज्यादा फोर्स से इसको रिपल करेगा, इस होल को ज्यादा फोर्स से रिपल कर पाएगा, क्योंकि ये भी प्लस और होल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये 0.7 वोल्ट के केस से इधर रिपल करेगा, लेकिन ये 0.8 के फोर्स से रिपल करेगा। तो जैसे ही कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक कि मैं इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नहीं करूंगा, मेरा इलेक्ट्रॉन या मेरा होल इस जोन को पार नहीं कर पाएगा। इस जोन को तभी पार कर पाएगा जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज करूंगा, ठीक है। चलो करते हैं क्या हो रहा है, देखते आगे। ठीक है, अब ये होल गया, ये होल यहाँ पर आया, ये होल यहाँ पर आया, ये होल जो चले गए थे वो वापस से यहाँ पर आ गए, ये होल जो यहाँ से चले गए थे वापस से यहाँ पर आ गए। अब इस साइड देखते हैं क्या हो रहा है। ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। ये माइनस साइन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, माइनस साइन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। जब ये माइनस साइन इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहे हैं, लेकिन ये कितने वोल्टेज है यहाँ पर, 0. अभी 7 वोल्ट ही मानते हैं, ये अभी बैटरी का वोल्टेज 0.7 वोल्ट है। तो ये जो 0.7 वोल्ट है, ये माइनस 0.7 वोल्ट यहाँ से माइनस 0.7 वोल्ट यहाँ पर आया। तो ये माइनस 0.7 वोल्ट मतलब नेगेटिव वोल्टेज है, ये इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। और यहाँ पे प्लस 0.7 वोल्ट है, यहाँ पर प्लस 0.7 वोल्ट है। तो ये तो बोलेगा ठीक है आ जाइए, लेकिन ये जो माइनस 0.7 वोल्ट जो इस जोन में है, इस जोन में जो माइनस 0.7 वोल्ट है, ये इधर से माइनस 0.7 वोल्ट इधर रिपल कर रहा है और यहाँ का इस जोन का माइनस 0.7 वोल्ट रिपल करेगा उस साइड, तो आने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही वोल्टेज 0.8 हो गया, मतलब 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो गया, तो अब बैटरी का वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो अब नहीं रोक पाएगा ये 0.7 वोल्ट, क्योंकि इससे ज्यादा वोल्टेज हो गया। तो इस जोन को क्रॉस कर लेगा ये, तो इस जोन को क्रॉस कर लेगा ये और यहाँ आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब देखो क्या हो रहा है, डिप्लेशन लेयर क्यों बनी थी, क्योंकि सारे चार्ज कैरियर फिनिश हो गए थे, लेकिन अब तो सारे चार्ज कैरियर फिर से आ गए। जब सारे चार्ज कैरियर फिर से आ गए तो डिप्लेशन लेयर मेरी फिनिश हो जाएगी। ये डिप्लेशन लेयर मेरी फिनिश हो गई, मतलब जैसे ही मैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो मेरी डिप्लेशन लेयर फिनिश हो जाएगी। तो ये डिप्लेशन लेयर मेरी, हाँ बच्चों आई एम ऑडिबल, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक समझाता हूँ, इसे बोला जाता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। एक्सप्लेन वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ऐसे सीधा क्वेश्चन आएगा आपको, तो देख लेना। कंटेंट आपको इतना रहेगा आपके पास कि आपको कमी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन ऐसे आएगा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये बैटरी का वोल्टेज, ये बैटरी का वोल्टेज है, या फिर हम ऐसा बोलते हैं क्योंकि जितना वोल्टेज बैटरी पे रहेगा उतने डायोड पे रहेगा, तो इसको फॉरवर्ड वोल्टेज नाम देता हूँ, ठीक है। ये उतने ही वोल्टेज जितना बैटरी का वोल्टेज रहेगा। और ये करंट है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है डायोड में से, वैसे इसे एनोड करंट बोलते हैं, ठीक है। ये एनोड करंट है, ये डायोड में फ्लो होने वाला करंट है। अब क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक देखो, 0.7 वोल्ट यहाँ यहाँ पे कहीं है, ये 0.7 वोल्ट है यहाँ पे, ये बैटरी का 0.7 वोल्ट यहाँ पर। तो 0.7 वोल्ट तक क्या हो रहा है सर्किट में, 0.7 वोल्ट तक करंट इस साइड से इस साइड तो नहीं जा रहा है,
0.7 वोल्ट तक करंट इस साइड से उस साइड तो नहीं जा रहा है, थोड़ा बहुत करंट फ्लो होगा, थोड़ा बहुत करंट फ्लो होगा, वो भी किसके कारण फ्लो होगा, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को पास नहीं करना है इस जोन को, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को इस जोन को पास नहीं करना है। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं प्लस टर्मिनल की ओर, ये तो 0.7 वोल्टेज से कम वोल्टेज रहेगा तो भी अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 0.7 वोल्टेज से कम वोल्टेज रहेगा तो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के कारण या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होगा, जिसको माइनॉरिटी करंट कहते हैं, जिसको हम माइनॉरिटी करंट कहते हैं, या फिर कुछ लोग इसे लीकेज करंट भी बोल देते हैं। तो बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होगा, ये बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होगा, ये मैग्नीट्यूड की, ये करंट की मैग्नीट्यूड की एक्सेस है, तो बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होगा 0.7 वोल्ट तक, 0.7 वोल्ट तक बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होगा। जैसे 0.7 वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज कर देंगे इस बैटरी का, या फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 वोल्टेज ज्यादा होगा, ग्रेजुअली क्या होगा कि सडन धीरे 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 करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको डिप्लेशन लेयर नहीं है, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। इस प्रकार से जैसे ही हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज किया, करंट जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे एनोड करंट मींस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर फ्लो, एनोड करंट नाम इसलिए दिया क्योंकि करंट एनोड से जा रहा है, करंट एनोड से जा रहा है, एनोड से फ्लो हो रहा है, इसलिए उसको एनोड करंट नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये एनोड करंट, और ये जितना वोल्टेज बैटरी का है उतनी इस डायोड के ऊपर भी है। तो ये है पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। बच्चों कुछ डाउट है क्या इस फॉरवर्ड, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। यस सर। ठीक है, अब रिवर्स बायसिंग मोड की स्टडी करते हैं। देखो एक्सप्लेन कैसे करना है, अगर आपसे कोई पूछता है फॉरवर्ड, अगर आपको डिटेल में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, when we not given any supply to PN junction diode, then at the junction hole and electron neutralize to each other by meeting each other, then near the junction where no charge present, their depletion layer created, वहां डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई जहां कोई चार्ज कैरियर नहीं थे, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इमोबाइल इनायन एंड केटायन, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ only immobile cation and immobile anion, their very small voltage 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for germanium. This voltage called threshold voltage और knee voltage और cut in voltage। थोड़ा एक्सप्लेन करो कि बहुत लंबा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर उसके बाद बताओ कि in case of forward biasing condition, P type material connected to positive terminal of battery and minus terminal connected to N type material of PN junction diode। फिर उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं हम आगे कि जो जो हो रहा है, हम उसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि when P type semiconductor material, when P type material connected to positive terminal of battery, then majority charge carrier of P type semiconductor, P type material or ripple towards the junction of PN junction diode, ऐसा हो रहा है। फिर वही बताओ, एंड वाइस वर्सा फॉर एन टाइप मटेरियल के लिए भी सेम प्रोसेस हो रही है। हियर माइनस टर्मिनल कनेक्टेड टू एन टाइप मटेरियल एंड, हाँ बच्चे क्या बोल रहे हो? सर हम लोगों ने शायद उल्टा कर दिया सर, फॉरवर्ड बायस नहीं होगा सर ये सर, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल से पी जंक्शन ही जुड़ा होता है सर, सर फॉरवर्ड बायस में। बच्चे तुमने कौन सी क्लास में पढ़ा था ये? शायद सर 12th में पढ़ा था सर, कुछ ज्यादा कंफर्म तो नहीं गलत है। पढ़ लिया था यार तुमने। ठीक है, क्योंकि 12th में तो मैंने भी पढ़ा था, क्योंकि यार सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है जब से पढ़ा था और मैंने जब से पढ़ा है। ठीक है बच्चे, कोई और बच्चे बोलेगा क्या कि पी टाइप मटेरियल ए माइनस से कनेक्ट होता है फॉरवर्ड बायसिंग में? अनन्या? नो सर। मैं करेक्ट हूँ ना? यस सर। अरे यार हर्ष यार,
मतलब इतना। सर रिवर्स का केस है वो जो बोल रहा है वो। हाँ यार, हर से यार कॉन्फिडेंस तो मुझे भी रहता है थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे, है ना? नहीं, अच्छी बात है, तुमने बोल दिया, उसमें गलत नहीं है कुछ, लेकिन तो थोड़ा सा रिवाइज करो अपने 12th के कॉन्सेप्ट को। हो सकता है सर। ठीक। सॉरी सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं यार, बोल सकते। ठीक है, तो बस ऐसे समझा दो, आपकी वर्किंग लंबी हो जाएगी। और फिर मैं वीडियो दूंगा, मतलब जो आपको वीडियो अपलोड करूंगा वहां से, और रिफर कर लेना आपने। ठीक। तो बहुत कंटेंट हो जाएगा, कमी नहीं आएगी, इतना सारा लिखने को मिल जाएगा, फिर ऊपर से कैरेक्टर्स। ठीक है, चलो आप आ जाओ। रिवर्स बाइसिंग मॉड, आज आज की क्लास में जितना भी हुआ है वो सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ। वैसे तो मैंने जितना पढ़ाया है वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अलग से एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाता ही नहीं हूँ जो एग्जाम में नहीं आता। रिवर्स बाइसिंग कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी। पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है, मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, जब गैलियम को मिक्स किया था मैंने। ठीक है, अब रिवर्स बाइसिंग कंडीशन है, तो इस रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में ये बैटरी, इस बैटरी के माइनस टर्मिनल को पी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी का माइनस टर्मिनल को पी से कनेक्ट करते हैं, और बैटरी के एन टर्मिनल को प्लस से कनेक्ट करते हैं। तो जब कोई सप्लाई नहीं दी थी तब क्या हुआ था, जंक्शन के पास के होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिलकर न्यूट्रलाइज हो गए थे। तो यहाँ पर ऑलरेडी वोल्टेज पहले से ही था, जब कोई सप्लाई नहीं दी थी तब ऑलरेडी यहाँ 0.7 वोल्टेज पहले से था, और डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई थी। 0.7 वोल्ट पहले से ही था और एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई थी। फिर क्या किया मैंने, धीरे धीरे इस वोल्टेज को मैंने बढ़ाने की कोशिश की। तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस यहाँ आ जाएगा। जैसे जैसे इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे क्या होगा, ये होल इस माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा, और ये प्लस, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब ये होल दूर चला गया, ये होल यहां से दूर चला गया, क्योंकि माइनस साइन उसको अट्रैक्ट कर रहा था। ये इलेक्ट्रॉन यहां से दूर चला गया, क्योंकि प्लस इसको अट्रैक्ट कर रहा था। तो पहले, अब डिप्लेशन लेयर मेरी कितनी बड़ी होगी, अब मेरी डिप्लेशन लेयर इतनी बड़ी होगी, क्योंकि जितने जोन से इलेक्ट्रॉन और होल फिनिश हो जाते हैं, चार्ज कैरियर फिनिश हो जाते हैं, वो डिप्लेशन लेयर रहती है। तो मेरी डिप्लेशन लेयर पहले इतनी बड़ी थी, और ये डिप्लेशन लेयर बढ़ के अब इतनी हो गई। अब डिप्लेशन लेयर इतनी बड़ी हो गई, फिर आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ से आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, अपने बढ़ाते बढ़ाते ये और वोल्टेज बढ़ा दिया, तो ये डिप्लेशन लेयर मेरी और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको होल, ये भी और दूर चले जाएंगे, ये और आगे चले जाएंगे, तो डिप्लेशन लेयर मेरी और बड़ी हो जाएगी। और थोड़ा बहुत जो करंट फ्लो होगा, अब देखो करंट, जो ओरिजिनल करंट है वो तो फ्लो हो नहीं सकता, क्योंकि डिप्लेशन लेयर है, ये डिप्लेशन लेयर जाने देगी नहीं करंट को। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस साइड भी है, इस साइड क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस साइड इलेक्ट्रॉन है अंदर, और यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण थोड़ा बहुत करंट इसमें फ्लो होगा, जो कि रिवर्स सेचुरेशन करंट, रिवर्स लीकेज करंट कहलाता है, जो कि रिवर्स लीकेज करंट कहलाता है। इसको हम ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ आपको। वी कैरेक्टरिस्टिक, वी कैरेक्टरिस्टिक, चलो इधर ही बनाते हैं साथ में। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो थोड़ा बहुत करंट फ्लो होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगा, लेकिन वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम करंट फ्लो होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इस डिवाइस की एक लिमिट है, इस डिवाइस की एक लिमिट है। उसके बाद भी अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दिया करंट फ्लो करवाने के लिए, जैसे सपोज करो 24 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज कर दिया, 24 वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज करेंगे तो क्या होगा, इस इस डिप्लेशन लेयर के अंदर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर तो हमें पता ही है किस प्रकार का होता है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये ब्रेक हो जाएंगे अगर 24 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अगर हम कर देंगे बैटरी का, क्योंकि उसकी लिमिट से ज्यादा हो गया वोल्टेज, तो जितना वोल्टेज ये विथस्टैंड नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता।
उससे ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा, तो इसके अंदर की ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ये जो डिप्रेशन लेयर है ज़्यादा हीटअप हो जाएगी, तो इसके अंदर के जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन से बंधे हुए थे वो फ्री हो जाएंगे, Yes, इलेक्ट्रॉन sir. इलेक्ट्रॉन और होल पेयर फ्री हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर फ्री हो जाएंगे। तो जब इतने सारे चार्ज कैरियर फ्री हो जाएंगे तो क्या होगा, ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होगा। जब ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होगा तो जो मेरी जो डिवाइस है वो उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसका डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो है मैक्सिमम लिमिट, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, VBR ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेटली अभी 24 वोल्ट लिया है। तो उससे ज्यादा वोल्टेज करेंगे तो सडनली क्या हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगा। ये करंट की एक्सेस है, ये करंट, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होगा क्योंकि बैटरी की पोलरिटी नेगेटिव है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये है ब्रेकडाउन करंट, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जो करंट फ्लो होगा ये ब्रेकडाउन करंट होगा। तो अब इसकी वर्किंग कैसे समझाऊंगी, इसकी वर्किंग ऐसी समझाएंगे कि इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी connected to p-type material and plus terminal of battery connected to n-type material। माइनस टर्मिनल ने क्या किया, ये यहाँ जितने भी होल थे सभी को अट्रैक्ट कर लिए। माइनस टर्मिनल ऑफ बैटरी अट्रैक्ट होल्स ऑफ p-type material, attract majority charge carrier in p-type material, and plus terminal of battery attract majority charge carrier of n-type material। Therefore, this process increases depletion layer, ये जो प्रोसेस है डिप्लेशन लेयर बढ़ा देती है। Therefore, it block more voltage, ये ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करता है। और when we increase beyond certain limit voltage of battery, then breakdown occurs in पीएन जंक्शन डायोड। तो उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड में ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये प्रोसेस यहाँ चलते रहती है। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, वोल्टेज को यदि मैंने ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा बढ़ा दिया उस कंडीशन में सडनली यहाँ ब्रेकडाउन हो गया। तो ये प्रोसेस यहाँ चलती है। तो ये हमने पढ़ लिया, हमारा पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन भी हो गई, रिवर्स बायसिंग कंडीशन भी हो गई, जब हमने सप्लाई नहीं दी थी वो भी हो गया, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने आपको बता दी। इस पीएन जंक्शन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक से क्या क्लियर हो गया आपको कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में केवल 0.7 वोल्ट तक की वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, इतने वोल्टेज तक के वोल्टेज को रोकेगा। अब पर ये वोल्टेज कुछ भी नहीं है। अगर सपोज करें कि ये मैक्सिमम 24 वोल्ट ब्लॉक कर सकता है तो उसके सामने 0.7 वोल्ट कुछ भी नहीं है। और यदि हम हमारे पावर सिस्टम की बात करें तो यहाँ तो डोमेस्टिक एप्लीकेशन में 230 वोल्ट से स्टार्टिंग ही होती है, इसलिए ये 0.7 वोल्ट कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही बैटरी का वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होता है ये अपने अंदर से करंट को फ्लो करवाने लग जाता है ग्रेजुअली, लीनियरली। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में अपने अंदर से करंट को फ्लो करवाता है। तो हम ये बोलेंगे कि ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में वर्क करता है। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करवाता है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में वर्क करता है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये 24 वोल्ट। अब रिवर्स बायसिंग कंडीशन में देखो क्या हुआ, ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है नीचे ये वाली। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में क्या हो रहा है, 24 वोल्ट तक के वोल्टेज पर ये अपने अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होता। ये बहुत स्मॉल करंट है जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, माइनॉरिटी चार्ज के कारण ये बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है। और जैसे ही 24 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट किया तो ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होने लग गया, और ये ह्यूज अमाउंट में जो करंट फ्लो हो रहा है ये मेरे डायोड को जला देगा, डैमेज कर देगा। इसलिए ऐसे करंट का कोई सेंस ही नहीं है जो हमारे डिवाइस को डैमेज कर दे। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये रिवर्स बायस में वोल्टेज को ब्लॉक कर लेता है, मतलब अपने अंदर से करंट नहीं जाने देता है। तो ये फॉरवर्ड बायस में अपने अंदर से करंट जाने देता है और रिवर्स बायस में अपने अंदर से करंट नहीं जाने देता है। अब मैंने आपको एक जगह छोड़ी थी और मैंने बोला था कि जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद डेफिनेशन लिखाऊंगा।
तो व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? पीएन जंक्शन डायोड इज अ स्विच which work in two mode, forward biasing mode or reverse biasing mode. In case of forward biasing, it allow flow of current, and in case of reverse bias, it block voltage. Means this device work in two mode, first forward conduction mode, second reverse blocking mode. इन दो मोड में ये वर्क करता है। ऐसा आप इसको डिफाइन कर दो। उसका सिंबल आपको पता ही है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पता ही है, इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक जब एक्सप्लेन करोगे तो आपको वर्किंग ही एक्सप्लेन कर दो कि 0.7 वोल्ट तक फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका कारण बता दो कि जब हम कोई सप्लाई नहीं देते तो जंक्शन के पास के होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिससे कि जंक्शन के पास क्या होती है, डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है और जंक्शन पर वोल्टेज अपेयर हो जाता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज अपेयर हो जाता है। जब तक कि आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं दोगे करंट का फ्लो नहीं होगा। या वी आई कैरेक्टरिस्टिक में समझा दो। और रिवर्स बायस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो डिप्लेशन और बड़ी होती जा रही है, तो करंट फ्लो होता नहीं है, और एक लिमिट के बाद भी यदि आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक में समझा दो आप, ठीक है। और देखता हूँ और क्या क्या है आपको, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन बैरियर पोटेंशियल विथ रेफरेंस टू अ सेमीकंडक्टर, बैरियर पोटेंशियल को एक्सप्लेन कीजिए, तो उस कंडीशन में आप रिवर्स बायसिंग कंडीशन को एक्सप्लेन कर देना। ये पी टाइप मटेरियल, ये एन टाइप मटेरियल, इसके अंदर क्या है, गैलियम है। जंक्शन के पास के जो इलेक्ट्रॉन और होल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यहाँ प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन, ये यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बैरियर हो गया, इतना। ये जो विड्थ है, ये पूरी विड्थ है डिप्लेशन लेयर की, और ये जो विड्थ है यही सबसे बड़ा बैरियर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन बैरियर पोटेंशियल, 2008 और 2010 में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 2008 एंड 2010 ये क्वेश्चन आ चुका है। 2008 और 2010 में एक्सप्लेन बैरियर पोटेंशियल ये क्वेश्चन आया था। एक्सप्लेन बैरियर पोटेंशियल विथ रेफरेंस, ये क्वेश्चन था एक्सप्लेन बैरियर पोटेंशियल विथ रेफरेंस टू अ सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड के रेफरेंस में बताओ तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये बता दो कि डिप्लेशन लेयर बनती कैसे है, जब कोई सप्लाई नहीं दी तो क्या हो रहा है। उसके बाद एक्सप्लेन कर दो कि यहाँ पर ये माइनस क्या है, ये इमोबाइल केटायन है जो कि कैसे क्रिएट होते हैं। तो आप बताओ वहां पर कि जब हम किसी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो जो अपना प्योर सेमीकंडक्टर का जो एटॉम है वो बाहर आ जाता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर, और जब हम उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो तीन जो 4 ब्लैंक प्लेस थी, वेकेंट प्लेस थी, उन चारों प्लेसेस पर, 4 में से 3 प्लेस पर गैलियम के इलेक्ट्रॉन बैठ जाते हैं और एक प्लेस हमारी वहां भी खाली बच जाती है। ये बता दो वहां पर। तो उस प्रकार से माइनस साइन क्रिएट हुआ। फिर बता दो कि यहाँ पे जो होल है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वगैरह। फिर उसी प्रकार से ये बता दो कि प्लस कैसे बना, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है कि हम ये बता दो कि जब तक कि हम इससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, आप फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में भी बता सकते हो और रिवर्स बायसिंग, दोनों को मिक्स करके बता देना कि फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में तो बैरियर है, जब तक कि 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज नहीं करेंगे तब तक करंट फ्लो नहीं हो सकता। और जब रिवर्स बायसिंग कंडीशन में है वो तो बैरियर बढ़ते ही जाता है, कम होता नहीं है। कम होता है तो कब होता है, जब ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज कर देते हैं तब होता है, लेकिन जब तक कि बहुत देर हो जाती है उससे ज्यादा उससे ज्यादा वोल्टेज पे अगर ब्रेकडाउन करेंगे तो क्या होगा, ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होगा जो कि हमारे डायोड को डैमेज कर देगा। ये प्रोसेस यहाँ होने वाली है। आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। और ये डायग्राम बना देना वहां पर। ये इतना बैरियर है जिसको मुझे पार करना है, क्रॉस करना है, ठीक है। ये पोटेंशियल बैरियर है, कुछ वोल्टेज है, ये बैरियर पोटेंशियल है। बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। तो ये है 0.7 वोल्ट ये हाइट। जब इससे ज्यादा वोल्टेज कर देंगे तब जाके मेरा करंट इसमें फ्लो होगा। बैरियर पोटेंशियल एट जंक्शन, एक तो ये अब पी टाइप एन टाइप में डिफरेंस आ सकता है आपको कि व्हाट इज डिफरेंस। तो पी टाइप और एन टाइप में कैसे डिफरेंस बताओगे आप, वहां पर आप डिफरेंस बता दोगे क्या क्या डिफरेंस होता है पी टाइप एन टाइप में। तो आप ये बताओ सबसे पहले तो उसमें पी टाइप और एन टाइप में ये बताओ कि पी टाइप मटेरियल जो है
उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या रहता है, तो पी टाइप पहला डिफरेंस, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में होल मेजोरिटी चार्ज कैरियर रहते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज। इलेक्ट्रॉन में जो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस बताओ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी क्या मिलाते हैं। ट्राइवेलेंट। जी जी बिल्कुल, ये दूसरा डिफरेंस हो गया कि पी टाइप में हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं और इधर बता दूं कि इधर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ये दो हो गए। तो उसका थर्ड में बताओ कि पी टाइप मटेरियल में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर रहते हैं वो होल रहते हैं और होल की जो मोबिलिटी होती है वो कम होती है। तो ये बता दो कि होल मोबिलिटी इज वेरी लेसर इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप में बता दो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है इन कंपेरिजन ऑफ होल। ये थर्ड डिफरेंस हो गया। ठीक है, और क्या डिफरेंस बताएंगे। चौथा डिफरेंस ये बताएंगे कि जो पी टाइप मटेरियल है वो उसकी पी टाइप कम रिस्पॉन्ड, मतलब कम स्पीड से रिस्पॉन्ड करते हैं। क्योंकि उसमें होल के कारण कंडक्शन होता है और होल का कंडक्शन कम होता है। मोबिलिटी कम होती है। मोबिलिटी, वही वही डिफरेंस है, वही रिलेट हमने वही किया है। तो चौथा ये बता दूं कि कम स्पीड कम होती है या धीरे रिस्पॉन्ड करता है। और एन टाइप मटेरियल थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि इसमें कंडक्शन जो होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है। ये चार डिफरेंस तो हमने देख लिए। और कुछ याद करो, और क्या याद कर सकते हैं। ये सर चार सोलो पी कंडक्टर का यूज कहीं होता है, या पी या एन का सोलो? सोलो, सोलो नहीं होगा, ऑप्टो सेमीकंडक्टर होगा सोलो। नहीं, जैसे सिर्फ पीएन जंक्शन जैसे बनाते हैं, पीएन डायोड बनाते हैं, अच्छा तो अच्छा। उसका यूज तो बहुत जगह होता है, बट सर जी जी। सिर्फ पी टाइप सेमीकंडक्टर का अकेला यूज कहीं? हाँ, पी टाइप अकेला तो नहीं होगा लेकिन एन टाइप का अकेला होता है कई बार। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, स्कॉट की डायोड के कंस्ट्रक्शन में करते हैं। और भी बहुत सारी जगह होती है जहाँ अगर एन चैनल बनाना है मुझे तो उस प्रकार से भी। अब धीरे धीरे पढ़ोगे ना, आपको थर्ड सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहाँ तक मुझे याद है। तो आपको वहाँ पे शायद पढ़ने को मिलेगा। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि वहाँ एक सब्जेक्ट आपका रहता है थर्ड सेमेस्टर में आने वाला, मतलब थर्ड में नहीं नहीं। सर, वो एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, फोर्थ पॉइंट। हाँ लिख सकते हो। एक मिनट में और देख रहा हूँ कि अगर कुछ मिल जाए आपको। ये चार तो मुझे याद आ गए, और देखते हैं कुछ अगर होगा तो। अब उसमें एक पॉइंट ये भी लिख देना कि जो होल कैसे चलता है वो बता दो, उनको चला के बता दो। पांचवा पॉइंट में एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दो कि इलेक्ट्रॉन जो पी टाइप मटेरियल में, एन टाइप मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सीधे अट्रैक्ट हो जाते हैं या सीधे रिपल हो जाते हैं। लेकिन पी टाइप मटेरियल में जो होल होते हैं उनको चलने के लिए क्या करते हैं, दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, फिर होल बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा तो ये पांचवा पॉइंट बन जाएगा। और लिखने का तरीका बता रहा हूँ। पी टाइप मटेरियल में पी टाइप का डायग्राम बना दो और ये वाला स्ट्रक्चर बना दो, ये वाला, ये वाला, ये पी टाइप में ये बना दो। पहला पहला पॉइंट तो ये बन जाएगा। और फिर वहाँ एक्सप्लेन कर दो उनको डिटेल में कि यहाँ माइनस ये है, ये माइनस ये है, ऐसा करके एक्सप्लेन कर दो। तो पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा, एक ये डायग्राम बन जाएगा। और उसके नीचे बता दो कि हियर माइनस इमोबाइल कैटायन, होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट है।